की गिरावट और फिर अचानक बाजार में एक जबरदस्त उछाल। आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए आज इसी एक दिन की कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं इसके संकेतों को। और बस इसी की क्या ये बस एक डेड कैट बाउंस है, मतलब एक छोटा सा धोखा, या फिर बाजार किसी बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है? कैट बाउंस क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। ये बाजार का एक बड़ा मजेदार शब्द है। इसका मतलब है जब कोई चीज बहुत तेजी से गिर रही हो तो बीच में वो थोड़ा सा उछलती है, पर असल में वो गिरावट का ही हिस्सा होता है। सेंसेक्स में लगभग 400 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और निफ्टी भी कहां पीछे रहने वाला था। 132 पॉइंट्स चढ़कर इसने 25,250 के एक बहुत ही अहम लेवल को पार कर लिया। अचानक आई तेजी आई कहां से? इसके पीछे का ट्रिगर क्या था? हमारी पड़ताल का पहला सुराग हमें मिलता है दुनिया भर के बाद। शुरुआत होती है दावोस से। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रेड वॉर से जुड़ी टैरिफ की धमकियों को कम कर दिया। बस इसी एक खबर ने दुनिया भर के बाजारों का मूड एकदम से बदल दिया। व्यापार को लेकर जो चिंता का माहौल था वो थोड़ा हल्का हो गया। ठीक है, हमारे अपने बाजार के अंदर भी सब कुछ ठीक था। चलिए अब बाजार के इंजन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस तेजी की गाड़ी को कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स खींच रहे हैं। कुछ बड़े नाम देखिए, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने तो लगभग 4% की छलांग लगाई, और साथ में अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और SBI जैसे हैवीवेट्स ने भी पूरा जोर दिए। तेजी कुछ गिने चुने स्टॉक्स तक ही नहीं थी। PSU बैंक और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स 2% से ज्यादा भागे। मतलब बैंकिंग, ऑटो, IT, मेटल, ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी में सब है। हर कोई इस पार्टी में शामिल नहीं था। इस हरे बाजार में ITC का स्टॉक अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर चला गया। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है जो हमें बताता है कि रिकवरी एक तरफा बिल्कुल ये बाजार के मूड का पूरा हाल बता देता है। गिरने वाले हर एक स्टॉक के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा स्टॉक बढ़त पर बंद हुए। मतलब साफ है कि बाजार का जो ओवरऑल सेंटिमेंट था वो काफी है। ग्लोबल खबर अच्छी है, घरेलू बाजार में खरीदारी है, लेकिन कुछ कमजोर कड़ियां भी हैं। अब इन सारे सबूतों का मतलब क्या निकाला जाए, इसके लिए चलते हैं एक्सपर्ट्स की राय जानने। दिलचस्प हो जाता है। हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ हैं टेक्निकल एनालिस्ट जो बाजार के चार्ट और पैटर्न को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ है फंडामेंटल रणनीतिकार जो इकोनॉमी की सेहत पर नजर रखे हुए। मूडी आर का कहना है कि निफ्टी अपने 200 दिन के EMA के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही जरूरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल माना जाता है। मतलब चार्ट्स के हिसाब से बाजार की बुनियाद अभी भी। वो नायर हमें हकीकत की जमीन पर वापस लाते हैं। वो याद दिला रहे हैं कि रुपया अभी भी कमजोर है और विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। ये वो असल मुश्किलें हैं जो बाजार पर दबाव बना से ऊपर जाना है। तो रास्ता क्या है? पोनमुडी के मुताबिक ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम 25,120 के सपोर्ट पर टिके रहना होगा। दूसरा कदम 25,500 के रेजिस्टेंस को पार करना होगा, और असली रैली की कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब बाजार 25,600 के ऊपर मजबूती से बल के बाद फैसला क्या है? ये एक असली रैली की शुरुआत थी, एक धोखा देने वाला बाउंस, या फिर बाजार बस थोड़ा सुस्ता? ये है, तेजी की चिंगारी आई तो बाहर से, लेकिन उसे हवा दी हमारे अपने बैंकिंग और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स ने। एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। चार्ट्स कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स चिंता पैदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर बाजार एक ऐसे मोड़ पर है जहां वो सतर्क तो है, पर उम्मीद भी नहीं जूझता है। एक तरफ है ग्लोबल उम्मीदों का खिंचाव और दूसरी तरफ है घरेलू चिंताएं। बाजार की इस रस्साकशी में आखिर जीत किसकी होगी? इसका जवाब ही आगे की दिशा। निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं।